हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन है। भारत में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सनी लियोन को ना जानता हो। हर कोई जानता है सनी लियोन को, लेकिन सामने किसी से पूछोगे कि आप सनी लियोन को जानते हो तो सामने शायद वो नाम लेने में थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अगर कोने में ले जाके एकांत में पूछोगे तो तुरंत बता देंगे कि हाँ सनी लियोन ये है। और ऐसी फिल्में बनाती थी। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में आने से पहले एडल्ट फिल्में बनाती थी। एडल्ट फिल्मों को हम ये कह सकते हैं कि अपनी भाषा में पॉर्न वीडियो, वो वीडियो या वो फिल्में जो हम समाज में एक साथ बैठ कर नहीं देख सकते थे, ऐसी ये फिल्में बनाती थी। वैसे ये इंडिया की रहने वाली है, पंजाब की, और उसके बाद इनके पूरा परिवार चला गया था कनाडा। कनाडा में ये लोग पली बड़ी, वहीं पर इनका जन्म हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कनाडा और अमेरिका में ही ये एडल्ट फिल्में कर रही थी। बॉलीवुड में आने का चाह रही थी, लेकिन उस समय क्या था कि बॉलीवुड का कोई भी निर्देशक या कोई भी निर्माता इनको उतना पैसा नहीं देने के लिए तैयार था जितना ये मांग रही थी। एक बार महेश भट्ट चाह रहे थे कि हम इनको अपनी फिल्म में लेते हैं, लेकिन महेश भट्ट जब इनसे फीस कहे कि आप कितना लोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर रुपए लूँगा। और 10 लाख अमेरिकी डॉलर बहुत होता, थोड़ा नहीं होता। महेश भट्ट ने कहा कि नहीं, बहुत महंगा है, हम आपको नहीं रख पाएंगे। उसके बाद MS रागिनी 2 में इनको लॉन्च किया गया था, और उसके बाद और बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन इनकी अधिकांश जितनी भी फिल्में बनी थी वो या तो हिट थी या तो सुपर हिट थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में इनका एक स्थान मिल गया था जो मिलना चाहिए। लेकिन सुर्खियों में तब आ गई जब एक बच्ची को 11 परिवार के सदस्यों ने ठुकरा दिया गोद लेने से। वो बच्ची कैसी है देखिए, आप ये बच्ची देख रहे हैं, यही बच्ची है। इस बच्ची का नाम है निशा। निशा नाम की ये लड़की जब 11 महीने की थी तभी सनी लियोन ने इसको गोद ले लिया। और बताया जाता है कि सनी लियोन के गोद लेने से पहले 11 परिवार गए थे इस बच्ची को गोद लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस बच्ची को गोद नहीं लेंगे। अब उन्होंने क्यों इस बच्ची को गोद लेने से मना किया, इसके पीछे कारण सुनिए। पहला कारण ये था कि ये बच्ची देखने में खूबसूरत नहीं थी। इस बच्ची का कलर डाउन था। ये बच्ची का जो कलर है आप देख रहे हैं, हल्का ब्लैक कलर है। तो वो लोग सोच रहे थे कि हमें कोई बढ़िया सुंदर बच्ची मिले गोरनार, तो ये बच्ची गोरनार तो थी नहीं। जब ये बात सनी लियोन को पता चला कि 11 परिवार के सदस्यों ने एक बच्ची को गोद लेने से इनकार कर दिया है, तो ये गई, क्योंकि इसके भी बच्चे नहीं हो रहे थे। 2011 में इनकी शादी हुई थी, बच्चे हो नहीं रहे थे। तो जिसके चलते ये वहाँ पर पहुँची, और वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने कहा इस बच्ची को गोद मैं लूँगी। जब ये वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अरे आप गोद लेंगे, आप तो इतनी बड़ी स्टार हैं, सब कुछ है, आपको कैसे, मतलब आपको बहुत अच्छा हम बच्चा देंगे। कहा नहीं, बच्चा मुझे यही चाहिए, यही बच्ची चाहिए, और मुझे दूसरा कोई बच्ची नहीं चाहिए, मैं इस बच्ची को गोद लूँगी। उन्होंने पूरे कागजी कार्रवाई पूरी कराने के बाद इनको दे दिया। तो उस समय इस बच्ची की जो उम्र थी लगभग 21 माह थी। आप ये समझ सकते हैं कि 21 माह की बच्ची कुछ नहीं जानती होगी। उसके बाद ये बच्ची जब इनके पास पहुंच गई तो अब लोगों में एक अलग माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि जो शिशु गृह वाले हैं उन्होंने इस बच्ची को सनी लियोन को दिए तो गलत किए, क्योंकि सनी लियोन का जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है। सनी लियोन कैसी फिल्में बनाती है सब कोई जानता है। तो निश्चित है कि सनी लियोन भी जिस तरह जैसा अपना है वैसे इसको भी बना देगी। लेकिन सनी लियोन ने एक इंटरव्यू में साफ कह दिया कि जो मैं की हूँ वो मेरे बच्चे नहीं करेंगे। अगर मेरे बच्चों को करने का शौक़ होगा तो बॉलीवुड पर काम करेंगे। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे बच्चे एडल्ट फिल्में या पॉर्न वीडियो बनाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग अभी भी नहीं मानते, इनको परेशान करते रहते हैं। लोग यही कहते हैं कि नहीं, जैसा माँ की है, जैसा माँ कर रही है वैसा ही बच्चे करेंगे, निश्चित है। तो बार बार ये हर इंटरव्यू में लोगों को समझाने का प्रयास करती है कि आप समझिए, मैं सुधर गई हूँ, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, और निश्चित है कि इस बच्ची को कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, आज भी सनी लियोन अगर जैसे कपड़े अपना पहनती वैसे कपड़े इस बच्ची को भी पहनाती, मतलब 1% भी भेदभाव नहीं है। 2 बच्चे इनके फिर बाद में हुए हैं, पहले यही बच्चे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरा काम पहले कर रहा था और उसके बाद उस काम को छोड़ करके ठीक काम करने लगे, तो कभी भी आप ये मत उससे कहना
कि इसके जो आने वाली नई पीढ़ी है वो भी वही काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक चोर कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा चोर बने। जिस तरह एक डॉक्टर चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, एक मास्टर चाहता है कि मेरा बच्चा मास्टर बने, तो वैसे ही अगर सनी लियोन सुधर गई हैं, सनी लियोन वो इंडस्ट्रीज छोड़ करके हमारी इंडस्ट्रीज में आ गई हैं और हमारी इंडस्ट्रीज में इनको इतना प्यार मिला है जिसका कोई जवाब नहीं। पूरे भारत के हर घर से इनको प्यार मिला है क्योंकि इनकी फिल्में सब कोई देखे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित है कि इस बच्ची को भी ये बहुत प्यार से ही रखेंगे, क्योंकि सुख सुविधाओं की तो इनके पास कोई कमी नहीं, क्योंकि पैसा की कमी नहीं है तो सुख सुविधाएं की कमी नहीं होगी। पैसा तो इनके पास खूब है, खुद इतना कमा रही हैं। तो ये निशा नाम की बच्ची है और हम उम्मीद यही करते हैं कि सनी लियोन जी कभी भी इस बच्ची को आप दुख मत देना, क्योंकि ये बच्ची भारतीय है। अगर किसी भारतीय बच्ची को अमेरिका जैसे देश या कनाडा जैसे देश में दुख मिलेगा तो निश्चित है कि पूरा भारत रोएगा। तो आप हमेशा जो बात कहती हैं उसी में कायम रहना कि जैसा आप थी वैसा इस बच्ची को नहीं बनाना। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सनी लियोन के विषय में और इस बच्ची के विषय में, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।